Hello students, welcome to the next lecture. In this lecture, I will be starting with the new chapter that is determinants. हमारा matrix chapter finish up हो चुका है. We have starting with the determinant. The point over here why I am saying matrix क्योंकि matrices और determinant correlated topics हैं. हमने ये पढ़ा था matrices में कि matrices अलग ऑर्डर के हो सकते हैं, राइट? अब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने वाले हैं. तो पहली बात, डिटर्मिनेंट का मैट्रिसेस से क्या रिलेशनशिप है? The point over here कि determinant is calculated only for square matrices. For an example, let's suppose मेरे पास A matrix given है 2, 3, 4, 5. As you can see, it is a square matrix of order 2 cross 2. तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट ऐसे किया जाए, यानी कि उस मैट्रिक्स के सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट स्ट्रेट बार के अंदर इंक्लोज कर देना. तो इसका मतलब होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका मतलब मॉडुलस नहीं है. मींस व्हाट? मैट्रिक्स को जब स्ट्रेट बार के अंदर इंक्लोज कर दिया जाता है, वी से इट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स. अब ए मैट्रिक्स गिवन है, मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. तो अगेन पहली बात तो इसकी प्रेजेंटेशन, इट्स प्रेजेंटेशन गोज लाइक दिस 2, 3, 4, 5. यानी कि उस मैट्रिक्स में भी स्क्वायर ब्रैकेट की जगह स्क्वायर बार्स आ जाएंगी, स्ट्रेट बार्स आ जाएंगी. अब एज वी नो, हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? इसका डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब उसके बारे में बात करता हूं. देखिए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, आई एम टेकिंग सेम एग्जांपल, इज वेरी इजी. आपको सिंपल ये करना है, फर्स्ट डायगोनल एंड दिस इज योर सेकंड डायगोनल. आपको सिर्फ फर्स्ट डायगोनल के प्रोडक्ट में से सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करना है. फर्स्ट डायगोनल का प्रोडक्ट है आपके पास 10, सेकंड डायगोनल का प्रोडक्ट आया आपके पास 12, तो आंसर आया -2. तो ये आ गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आई होप बात समझ में आई कि डिटर्मिनेंट ऑर्डर 2 बात सिंपल सी है. फर्स्ट डायगोनल प्रोडक्ट, फर्स्ट डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट माइनस सेकंड डायगोनल में जो एलिमेंट्स है उनका प्रोडक्ट और उसकी वैल्यू. एज आई टोल्ड यू, the symbol doesn't represent modulus, the symbol represent determinant. So that's why ये भी दिमाग में रखिए कि determinant नेगेटिव भी आ सकता है, determinant नेगेटिव भी आ सकता है, determinant पॉजिटिव भी आ सकता है. So this is order 2. देखिए मैं एक फटाफट एक और एग्जांपल ले लेता हूं. सपोज एक बी मैट्रिक्स दे दिया जाए मेरे पास 3, 1, 5, 4. तो मुझे इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है. तो क्या होगा? सेम स्टेप, फर्स्ट माइनस सेकेंड. व्हाट इज फर्स्ट? इनका प्रोडक्ट कितना आएगा? 12. सेकंड का प्रोडक्ट 5. 12 माइनस 5 कम्स आउट टू बी 7. तो बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आ गया. दैट्स इट. ओके, देखिए ये तो हुआ ऑर्डर 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड. अब बात करते हैं ऑर्डर 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करने का मेथड. सपोज B is representing determinant of 4, 5, 7, 1, 2, 1, 3, 4, -5. Let's suppose. Observe over here, मैंने B को मैट्रिक्स नहीं बोला है, मैंने B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैंने डायरेक्टली रिप्रेजेंटेशन दे दी है. ओके, अब पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी. तो ऑर्डर 3 में हम कैसे फॉलो करते हैं उसको समझते हैं. मैं B की वैल्यू यानी कि इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने वाला हूं. तो B की वैल्यू जो निकलेगी वो अलग अलग एक्सपेंशन के अलोंग कैलकुलेट की जा सकती है. मींस व्हाट? राइट नाउ मैं आपको R1 रो के अलोंग एक्सपेंशन करके B की वैल्यू निकालने की बता रहा हूं. R1 रो, R1 फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंशन करके B की वैल्यू. तो फर्स्ट रो में ये 3 एलिमेंट्स हैं. ये पोजीशन मैं इस पर मार्क कर लेता हूं. पोजीशन ये कौन सी थी? 1, 1, 1, 2, 1, 3. राइट. चलिए R1 रो में 3 एलिमेंट्स हैं
1 पोजीशन के एलिमेंट को पिक किया 4। अब नेक्स्ट स्टेप आपने याद करना है 1 ये एलिमेंट जिस रो में है आपने उसको हाइड किया और कॉलम को हाइड किया, जिस रो में है उस रो और कॉलम को हाइड किया। अब जो भी स्केल मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का बचेगा उसका डिटरमिनेंट निकालना है। ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट अभी हमने किया था, कैसे करते हैं, 10 फर्स्ट माइनस सेकंड, तो सेम कंसेप्ट, फर्स्ट माइनस सेकंड। तो 4 एलिमेंट को साइड पे लिखा, कैलकुलेट किया ऑर्डर 2 का, -10 -4, राइट। अब ये हुआ R1 के फर्स्ट एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंशन। मुझे अगर R1 के लॉन्ग एक्सपेंशन करके बतानी है तो हर एलिमेंट के लॉन्ग एक्सपेंशन होगी यहां पर। अब मैंने 4 के लॉन्ग किया, नेक्स्ट टर्न है 1 टू पोजीशन एलिमेंट यानी कि 5 के लॉन्ग एक्सपेंशन करनी है। नाउ 5 के लॉन्ग कैसे करना है, विद द सेम कंसेप्ट। ये एलिमेंट 1 2 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है, उसको हाइड करेंगे आप लोग। इमेजिन करिए कि उसको हाइड किया, क्या बचा आपके पास, ऑर्डर 2 का ये एलिमेंट बचे। अब इस ऑर्डर 2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, वही स्टेप, फर्स्ट minus second. What would be first? -5. What would be second? 3. Same manner, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया R1 का, सेकेंड एलिमेंट ले लिया, अब थर्ड एलिमेंट 7 यानी कि 1 3 पोजीशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड किया। अब स्केल मैट्रिक्स ऑर्डर 2 का बचा, इसके लॉन्ग कैलकुलेशन क्या आएगा, 4 -6, ऑर्डर 2 4 -6। तो जरा चेक करें, 4 into -14। अच्छा, वन मोर सेकेंड, आई हैवंट टोल्ड यू येट कि बीच में साइन कौन सा लगाना होता है। देखिए, जो इनके बीच में जो साइन रहता है वो इन एलिमेंट्स की पोजीशन का साइन रहता है। आपको आई होप याद हो, मैंने माइनस को फैक्टर में पोजीशन के साइन बताए थे। इस पोजीशन का साइन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। फिर ऑल्टरनेट में साइन वेरी होगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, या आई और जे के सम के कॉरेस्पॉन्डिंग भी जज कर सकते हैं। आई होप यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दिस, -1 की पावर आई प्लस जे, आई प्लस जे का सम अगर इवन आया तो माइनस की पावर इवन टाइम पॉजिटिव होती है, अगर ऑड आया तो नेगेटिव होती है। तो उस बेसिस पे साइन मैं मार्किंग कर रहा हूं, फर्स्ट पोजीशन का साइन पॉजिटिव, सेकेंड पोजीशन का साइन नेगेटिव, 5 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इनकी कैलकुलेशन, 4 into -14 -5 into -8, 4 -6, 100. So it comes out to be -56, it comes out to be 40, it comes out to be -14. -56 and -14 makes -70, -70 plus 40 makes what? -30. तो यानी कि वैल्यू comes out to be -30. मैंने यहाँ पे ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के बताई along R1. The value can be judged by expansion along any row or any column. सपोज मैं R2 के अलॉन्ग इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूं। तो R2 के अलॉन्ग अगर मुझे B की वैल्यू निकालनी है तो मेथड वही है, आपने पहले इस एलिमेंट को पिक किया, रो और कॉलम को हाइड किया। सोच के देखिए कौन से एलिमेंट बचेंगे, 5 7 4 and -5। ऑर्डर 2 का कैसे मेथड था, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो पहले मैंने 1 को लिखा, रो और कॉलम को हाइड किया, तो ये आया -25, देन नेगेटिव साइन, फिर क्या आएगा 4 7 का 28। अब 2 सेम स्टेप, रो कॉलम को हाइड किया, 4 into -5 -20 माइनस, फिर क्या आएगा, हमने इस रो और कॉलम को हाइड किया हुआ है, -20, ये क्या आएगा -21। फाइनली इस 1 को लिखा, रो और कॉलम को हाइड किया, रो और कॉलम को हाइड किया, 16 -15, 16 -15। अब बात करते हैं पोजीशन के साइन की। पोजीशन के साइन, यस 4, ये 1 1 पोजीशन का साइन क्या था, पॉजिटिव, यहां पे क्या होगा नेगेटिव, तो 1 क्या आगे आया नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव तो ये क्या होगा पॉजिटिव, तो इसके आगे आया पॉजिटिव साइन, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो यहाँ पे आया नेगेटिव साइन। रेस्ट इज योर कैलकुलेशन, तो -1 into this, it is what we have, -53, it is -41, it is -1 into 1,
So 53 minus 82 minus 1. So 53 minus 83 makes what? Minus 30. Please see to this. It is irrespective मैं किसके along expansion कर रहा हूं, चाहे मैं R1 के along expansion करूं, R2 के along करूं या even R3 के along करूं, determinant की वैल्यू wouldn't vary. अगर वो वेरी कर रही है तो उसका मतलब आपकी कैलकुलेशन में आ रहा है, अदरवाइज डिटर्मिनेंट वुड नेवर वेरी डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंशन कि आप किस रो या कॉलम के लॉन्ग कर रहे हो। एज आई सेड कॉलम के लॉन्ग भी, तो इट मींस व्हाट, आप किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू एक्सपेंशन मैथड लगा के किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं दिस टाइम आपको C2 कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंशन करके बताता हूं। एक्सपेंशन along C2, सेकेंड कॉलम के अलावा अगर मैं एक्सपेंशन करता हूं, पहले तो एक जरा चेक करिए, सेकेंड कॉलम ये है हमारे पास, राइट। तो सबसे पहले सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 5। बी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, 5 लिखा। नेक्स्ट स्टेप क्या था? रो और कॉलम को हाइड करना। फर्स्ट रो हैज बीन हाइडेड, फर्स्ट सेकेंड कॉलम तो बचे ही और एलिमेंट्स, राइट। ऑर्डर ट्रू कैसे कैलकुलेट करते थे? फर्स्ट माइनस सेकेंड। फर्स्ट कितना आएगा? 1 इंटू माइनस 5, इट इज 1 इंटू माइनस 5, माइनस 5 माइनस, देन 3 इंटू 1, 3, देन 2, अगेन 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम की मल्टीप्लीकेशन, कैसे? इस रो और कॉलम को हाइड किया तो क्या बचा? 4 3 7 माइनस 5, अगेन सेम मेथड। फर्स्ट कितना आएगा? माइनस 20, माइनस सेकेंड कितना आएगा? 21। अब किसके लॉन्ग? 5 हो गया, 2 हो गया, अब किसके लॉन्ग? 4 के लॉन्ग। सेम मैनर, रो और कॉलम को हाइड किया, 4 1 एंड 7 1, ये बचे। कैलकुलेशन 4 माइनस 7, तो 4 माइनस 7। रेस्ट इज अगेन इनके पोजीशन के साइन मार्क करने। कैसे साइन थे? हमेशा फर्स्ट पोजीशन का साइन पॉजिटिव, फिर ये क्या होगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो 5 के अगेंस्ट नेगेटिव साइन, 2 के अगेंस्ट पॉजिटिव साइन, 4 के अगेंस्ट नेगेटिव साइन। ओके, देयरफॉर b इक्वल्स टू -5 -8, 2 it is -41 -4 into -3. I hope you're getting this. So it comes out to be 14. It is -82. It is plus 12. 40 plus 12, 52. -82 plus 52 makes what? -30. Again, the same answer. So the point is, आंसर सेम ही आना चाहिए। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इर्रिस्पेक्टिव आप कौन से रो या कॉलम के अलॉन्ग कर रहे हो, अगर कैलकुलेशन सही है तो आंसर होगी सेम। वन मोर थिंग, पॉइंट ये है कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो क्या एवरी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करनी होती? नो, इट इज नॉट। आप किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन करके उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाउ डू वी जज कि किस रो या कॉलम के अलॉन्ग करनी है? एज आई सेड, जिस मर्जी रो या कॉलम के अलॉन्ग कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल होते हैं। नॉर्मल में कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन हम प्रेफर कर लेते हैं। बट इसमें एक टिप है, पॉइंट ये है, अगर किसी एक रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो तो उस रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो जाती है। कैसे? आई एम गिविंग यू एग्जांपल फॉर दैट। सपोज दिस टाइम let's suppose there is a matrix D with its element as 31 5 7 -11 0 0
15, let's say 23, then it is 12, and it is 11. Now I need to calculate the determinant of this matrix. D matrix दिया हुआ है, मुझे इसका determinant calculate करना है. As I said, अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं स्पेसिफाइड है तो मैं किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंशन कर लेता हूं. आप फर्स्ट रो के अलोंग जनरल ट्रेंड में फॉलो करने लग जाते हैं. बट मैंने एक और पॉइंट ये बोला था, जिस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ द जीरो, तो उसके अलोंग एक्सपेंशन बहुत फास्ट हो सकती है. कैसे? देखिए, एज यू पीपल कैन सी कि सेकंड रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो है, तो अगर मैं इसके लॉन्ग एक्सपेंशन करूं तो बहुत फास्ट हो जाएगी. कैसे? चलिए शुरू करते हैं. आई एम एक्सपेंडिंग दिस अलोंग आर रो. फर्स्ट एलिमेंट पिक किया -11, सोचिए रो और कॉलम को हाइड किया, तो इट वुड बी 55. आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं. 5, 7 और 12, 11 बचे. 55 -84. अच्छा, अब सेकेंड एलिमेंट पिक करिए. 0 लिखा, बट 0 लिखा, 0 तो किसी से भी मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा. अगला एलिमेंट भी 0 है तो 0 ही होगा. रही बात साइंस की, पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि इस पोजीशन के आगे नेगेटिव आएगा, इसके आगे क्या आना था? पॉजिटिव नेगेटिव. बट अगेन 0 के अगेंस्ट कुछ लिखने से क्या फर्क पड़ने वाला है. तो सीधा ही आंसर यहाँ पे जज हो जाएगा 11 इंटू दिस. तो ये कितना आता है वो चेक कर लेते हैं. 84 -55 9. This is 29. So it is what? आपको बस अब करना क्या है? 29 और 11 का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. It comes out to be -319. So this is the way to calculate determinant, right? जब उस रो या कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो हो, right? That's it for today. So बस इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए जिसमें ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स दिए जाए, उनका डिटर्मिनेंट निकालना हो, right? Okay.